गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। तो सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखेंगे। विषय सूची में हमारा हाफ ईयरली सिलेबस में हमने आपको बताया था 9 to 16 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमारी लास्ट वीडियो रही थी पार्ट 11। हमने आपको 12 चैप्टर कराया था। आज हम आपको कराएंगे चैप्टर 13 पार्ट 12 में। ठीक है, पार्ट 12 और चैप्टर 13। ठीक है, तो सब बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए चैप्टर 13 पार्ट है आपका 12। ठीक है, चैप्टर का नाम है लिंग। लिंग यानी जेंडर। तो सभी बच्चों को पता होगा ज़्यादातर, तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है लिंग के बारे में। ठीक है, अब हम दोबारा पढ़ते हैं लिंग। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह का अभिप्राय पहचान से है। अतः उपयुक्त वाक्य शब्दों में कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप में ये मालूम पड़े कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। ठीक है, यानी जेंडर। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी मस्कुलाइन जेंडर, स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। अब देखते हैं पुल्लिंग के बारे में। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष होने का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, छात्र, लड़का, जिनसे हमें पता चलता है कि वो पुरुष जाति के हैं। जिस शब्द से हमें ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है, पुरुष का होने का बोध कराता है, तो वो हमें पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग कहते हैं उसे, यानी मस्कुलाइन जेंडर। राजा, ठीक है, छात्र, लड़का आदि। स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर, जिन संज्ञा शब्द से स्त्री होने का बोध हो, यानी पता चले कि वो स्त्री है, स्त्री का बोध करा रहे, तो उन्हें हमें स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे रानी, छात्रा, लड़की आदि। अब लिंग निर्णय यानी जेंडर डिसीजन देखते हैं। किसी संज्ञा शब्द का लिंग निर्णय दो प्रकार का होता है, शब्द के अर्थ से, शब्द के रूप से। देखिए प्राणियों के लिंग निर्णय जोड़ने के अनुसार किया जाता है। वस्तु व भाव का लिंग निर्णय के उनके रूप और अर्थ अनुसार होता है। अब देखते हैं पहले शब्द के अर्थ के अनुसार। पुल्लिंग देखिए लोहा, समुद्र, सूर्य, आम, घी आदि। स्त्रीलिंग सुपारी, खीर, गंगा, रोटी आदि। से क्या शब्द के अर्थ से ऐसे पता चलता है। और शब्द के रूप से कपड़ा, पैसा, कटोरी, कटोरा, घड़ा आदि। स्त्रीलिंग देखिए चिट्ठी, कटोरी, नदी, गाड़ी, प्याज आदि। क्या हमें से क्या पता चलता है? कपड़ा से हमें पता चलता है कि वो पुल्लिंग से है, और स्त्रीलिंग से हमें पता चलता है चिट्ठी, चिट्ठी क्या है? लड़की है। तो यानी जिन शब्दों का लिंग निर्णय उपयुक्त दोनों रीतियों से नहीं होता, उनका लिंग निर्णय प्रयोग पर आधारित होता है। पुरुषवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे लड़का, मोर, शेर पुल्लिंग, लड़की, मोरनी, शेरनी आदि शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, कई प्राणियों के छोटे होने या ठीक न होने पहचाने जाने के कारण उनको या तो पुल्लिंग मान लिया जाता है या स्त्रीलिंग। जैसे पुल्लिंग उल्लू, कौआ, चीता, केंचुआ, गेंडा आदि। स्त्रीलिंग लहरी, मक्खी, तितली, मछली, दीमक आदि। अब देखिए प्राणियों के समूह को बताने वाली संज्ञाएं व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग व स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे पुल्लिंग में देखिए संघ, दल, मेला, मंडल, वर्ग आदि। स्त्रीलिंग में सिमित, भीड़, सभा, टोली, फौज आदि। पुल्लिंग की पहचान देखिए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर। अकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे घर, जंगल, शहर, गांव, पहाड़। इससे क्या पता चलता है? ये पुल्लिंग है। संस्कृत के दीर्घ अकारांत शब्द को जोड़कर हिंदी में प्राय सभी दीर्घ अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे घोड़ा, कुर्ता, मुर्गा, बकरा आदि। जिन भाववाचक शब्दों के अंत में आओ, पन, तव हो, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़कपन, बुढ़ापा, मनुष्यत्व, बचाव आदि। पहाड़ों, महीनों और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कार्तिक, विंध्याचल, मंगलवार आदि। वृक्षों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल, बरगद, आम, शीशम, नीम आदि। अब स्त्रीलिंग की पहचान देखिए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। संस्कृत के अकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता, प्रिया, सुधा, सुषमा, प्रतिभा, प्रभा आदि।
नदियों और स्त्रियों के नाम देखिए स्त्रीलिंग है, जैसे सरस्वती, कृष्णा, रमा, गंगा, राधा, प्रभा, सुषमा आदि। ये संज्ञाएं स्त्रीलिंग हैं, जैसे लकड़ी, टोपी, कटोरी आदि। तिथियां और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूर्णिमा, अष्टमी, प्रतिभा, प्रदीप्ता, हिंदी, अंग्रेजी आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम: कन्वर्जेशन ऑफ मस्कुलाइन इनटू फेमिनाइन। कहीं कहीं अकारांत को अकारांत कर देते हैं, जैसे भेड़ा से भेड़, भैंसा से भैंस आदि। कुछ अकारांत शब्द में नी जोड़ देते हैं, जैसे ऊँट से ऊँटनी, मोर से मोरनी। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आनी जोड़ देते हैं, जैसे जेठ से जेठानी, सेठ से सेठानी। अकारांत की बड़ी को छोटी करके नी जोड़ देते हैं, जैसे हाथी से हथनी, पापी से पापनी, साथी से साथनी। व्यापार वाचक संज्ञाओं का बड़ी ई को इनमें बदल देते हैं, जैसे तेली से तेलिन, धोबी से धोबिन। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में बड़ी लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे पहाड़ से पहाड़ी, देव से देवी। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में बड़ी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे लड़का से लड़की, चाचा से चाची, कटोरा से कटोरी। देखिए क्या सीखा हमने, लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, लिंग के दो भेद होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आओ अभ्यास करें। हमारा पार्ट है 12, ठीक है, चैप्टर है 13। लिखने के बारे में देखिए, सही उत्तर के आगे आपको राइट का निशान लगाना है। जो सही है इसको सामने राइट कर दिएगा। लिंग का अर्थ होता है पुरुष, स्त्री, चिन्ह, ये सभी। लिंग का अर्थ होता है पुरुष, स्त्री, चिन्ह और ये सभी होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन पे राइट करेंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन पे राइट कर दीजिए। पुल्लिंग से बोध होता है स्त्री का, पुरुष का, इन दोनों का कोई नहीं। पुल्लिंग से बोध होता है पुरुष का। ठीक है, सही विकल्प पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान बनाइए। नानी स्त्रीलिंग है, राइट करिए। भैंस पुल्लिंग है, राइट। भेड़ा स्त्रीलिंग है, रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग। अब फोर्थ है, लिंग का अर्थ चिन्ह नहीं है, रॉन्ग। फर्स्ट में राइट, सेकंड में राइट, थर्ड में रॉन्ग, फोर्थ में भी रॉन्ग। अब है हमारा थर्ड एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की उपयुक्त संज्ञा शब्दों से पूरा कीजिए। सतीश ने रात भर चित्र बनाया। सरिता पत्र पढ़ रही है। सरिता पत्र पढ़ रही है। कौवा पेड़ पर बैठा है। ठीक है, देखिए इस तरीके से कंप्लीट करना है। अब है हमारा 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। तो कॉपी खोलिए हिंदी ग्रामर की। देखिए आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले आपको डेट शो करनी है जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको अपना पार्ट 12 लिखना है जो चल रहा है। चैप्टर आपका 13 है। चैप्टर का नाम है लिंग यानी जेंडर। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंग का क्या अर्थ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिंग का क्या अर्थ है। का क्या अर्थ है। उत्तर है हमारा शब्द के जिस रूप में ये मालूम पड़े कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यहाँ से येलो लाइन पे जो लिखा हुआ है उसे ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, पेज नंबर आपको 66 पर ये आंसर मिलेगा। शब्द के जिस रूप में ये मालूम पड़े कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। तो पेज नंबर मैं शो कर देती हूँ, पेज नंबर से आप आंसर लिख लीजिएगा। पेज नंबर 66। अब आपका दूसरा प्रश्न है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में अंतर लिखिए। पुल्लिंग
पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में अंतर लिखिए। तो हमारा उत्तर रहेगा, देखिए पुल्लिंग लिखेंगे पहले। दूसरा आंसर है हमारा, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष होने का बोध है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, छात्र, लड़का आदि। ठीक है, फिर हम लिखेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। यहाँ से जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री होने का बोध है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, छात्र, लड़की आदि। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर है। पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है। ठीक है, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 66 पर। ठीक है, तो पेज नंबर 66 से ही आपको सेकंड क्वेश्चन लिखना है, सेकंड आंसर लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 66 पर ही आपको सेकंड आंसर मिलेगा। सबसे पहले आपको पार्ट 12 लिखना है, चैप्टर 13 लिंग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग का क्या अर्थ है, प्रश्न पेज नंबर 66 पर आपको आंसर मिलेगा। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में अंतर लिखिए, ये भी आपको पेज नंबर 66 पर मिलेगा। अब आपका है, देखिए यहाँ पर आपका पार्ट 12 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको बुक पर भी एक बार बता देती हूँ। देखिए आपकी यह है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना है, तो आपको ये भी आपको बुक पर ही रखने हैं, और अपने राइट रॉक भी बुक पर ही रखने हैं। और निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, तो आपको ये भी बुक पर ही रखने हैं। ठीक है, अब आपके सिर्फ आपके प्रश्न उत्तर हैं आपको जो कॉपी पर करने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, यहाँ आपको क्या हो जाता है, पार्ट 12 कंप्लीट हो जाता है सभी बच्चों को। सभी बच्चे वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद अपना पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कॉपी पर आपको क्वेश्चन आंसर और बुक पर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।